नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं विके एस्ट्रोलॉजर। आज हम जानेंगे कि जन्म कुंडली के अंदर आय भाव कौन सा होता है और उससे क्या देखा जाता है, और क्या लाभ भाव भी यही होता है। मतलब लाभ भाव और आय भाव जो है वो दोनों, यही 11वां घर जो होता है उसको आय भाव भी बोला जाता है और लाभ भाव भी बोला जाता है जन्म कुंडली के अंदर। आज हम आय भाव के बारे में विचार करेंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में हर एक इंसान को आय चाहिए, तो आज हम ये जानेंगे कि कौन सी राशि यहाँ पे बैठ जाए या कौन सा अंक यहाँ पे लिखा हो तो उसको किस जगह से फायदा होता है, मतलब कि कहां से वो इनकम करेगा अपनी, उसकी आय का स्रोत क्या होगा। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आय भाव के ऊपर किस किस ग्रह की कौन सी दृष्टियां पड़ती है और कहां से पड़ती है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, जो ग्रह जहां पे देखता है वहां पे उसका ज्यादा प्रभाव होता है, जहां पे दृष्टि डालता है, ना कि जहां पे बैठता है वहां पे। सबसे ज्यादा प्रभाव अगर ग्रह कहीं पे डालता है तो वो हमेशा अपनी जहां पे दृष्टि डालता है वहां पे डालता है। अब सबसे पहले आय भाव पे विचार करने से पहले हमें यह देखना होगा कि आय भाव का मालिक, जो आय भाव का मालिक है वो कहां पे बैठा है, उसके ऊपर कितने ग्रहों की दृष्टि है, वो शुभ ग्रहों में बैठा है या नहीं बैठा, वो डिग्री वाइज कैसा है, या उसके ऊपर पाप ग्रह की कितनी दृष्टि पड़ रही है। उसके बाद ही जाके, और जो लाभ भाव का जो कारक ग्रह होता है वो कहां पे बैठा है और उसकी कैसी स्थिति में है, उसके बाद ही हम विचार कर पाएंगे कि जो आय भाव से हमें कितना लाभ होगा, मतलब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कितनी आय प्राप्त होगी। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किस ग्रह की दृष्टि लाभ भाव पे पड़ती है। आपको पता है किसी विशेष ग्रह हैं 3-4 जिनकी पास अलग विशेष खुद की दृष्टियां हैं जो वो रखते हैं अपने पास, और उनकी दृष्टि कहां पे बैठने के बाद कहां पे पड़ती है। अब जो गुरु है, राहु, केतु, शनि और मंगल, इनको कुछ विशेष दृष्टियां प्राप्त है। बाकी जितने भी ग्रह हैं उन सबको 7 नंबर दृष्टि प्राप्त है। और जो 5वें घर में बैठ के, जो भी ग्रह 5वें घर में बैठेगा वो सीधा लाभ भाव को देखेगा, वो 7वीं दृष्टि से अपनी लाभ भाव को देखता। वो 9 के 9 ग्रह जो 5वें घर में बैठेंगे वो अपने लाभ भाव को देखेंगे अपनी 7वीं दृष्टि से। यहाँ पे इसीलिए मैंने कोई ग्रह नहीं लिखा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता, शनि अपनी 10वीं दृष्टि से, जो शनि है वो अपनी 10वीं दृष्टि से लाभ भाव को देखेगा। यहां से अगर शनि दूसरे घर में बैठा है तो सीधा 11वें घर को देखेगा अपनी 10वीं दृष्टि। शनि को 7वीं दृष्टि प्राप्त है, यहां से शनि देखेगा लाभ भाव को। एक भाग्य स्थान में 9वें घर में बैठ के अपनी 3री दृष्टि से शनि जो है वो लाभ भाव को देखता है। अब गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से, राहु और केतु जो है वो भी अपनी 9वीं दृष्टि से ही जो है लाभ भाव को देखते हैं, और यहाँ पे 7वें घर में बैठ के अपने 5वीं दृष्टि से। और 7वां घर मैंने आपको बता ही रखा है, 5वां घर, माफ कीजिए 5वां घर तो सीधी 7 नंबर दृष्टि से देखेंगे ही। उसके बाद मंगल जो है उसको भी 3 दृष्टियां प्राप्त है, 3 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। अगर आप लोगों ने ये नहीं पता कि किस ग्रह को कौन सी दृष्टि प्राप्त है तो इसके ऊपर भी मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। अब जो मंगल है अपनी 8वीं दृष्टि से देखेगा यहाँ पे लाभ भाव को, और अपनी 4थी दृष्टि से देखेगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आय भाव का मालिक यहाँ जो भी अंक लिखा है 1 से लेके 12 तक, लाभ भाव में कोई भी अंक लिखा है, उसका मालिक केंद्र में बैठ जाए, त्रिकोण भाव में बैठ जाए, मतलब 1, 4, 7, 10 में बैठ जाए, या 9 और 5वें घर में बैठ जाए, तो ऐसा जातक धनी होता है, उसके पास आय के स्रोत होते हैं। अगर जो लाभ भाव का मालिक है वो धन भाव में जाके बैठ जाए, 11वें घर का मालिक धन भाव में जाके बैठ जाए, तो भी ऐसा जातक धनवान होता है, उसके पास भी आय के स्रोत होते हैं। अगर लाभ भाव का मालिक दूसरे घर में जाके बैठ जाए, दूसरे घर का मालिक लाभ भाव में जाके बैठ जाए, तो भी जातक धनवान होता है, तो भी जातक के पास आय के स्रोत होते हैं। अब लाभ भाव का मालिक जो है वो कहीं भी, धन भाव का मालिक और लाभ भाव का मालिक कहीं भी युति बना ले केंद्र के अंदर और त्रिकोण भाव में, केंद्र और त्रिकोण भाव में एक साथ युति बना ले, और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाए कहीं से भी, मैंने क्या कहा, लाभ भाव और धन भाव का मालिक एक साथ युति बना ले और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाए कहीं से भी, तो ऐसा जातक भी राजा के समान
जीवन व्यापन करता है, उसके पास भी धन होता है। ये तो रही बात ऐसी। अब मैं आपको बताता हूं कि कहां से आय भाव से, कहां से कौन सा जातक कैसे लाभ कमाता है। अगर यहां पे सूर्य की राशि 5 नंबर लिखा हो, मैं कह रहा हूं अगर यहां पे 5 नंबर लिखा हो, सिंह राशि बनती हो, तो ऐसा जातक राज्य से पैसा कमाता है, बड़े अधिकारियों से मिलकर पैसा कमाता है, एडमिनिस्ट्रेशन से पैसा कमाता है और सरकार से लाभ लेता है। यहां पे 5 नंबर लिखा हो तो अगर फिर मैं आपको आगे बताऊंगा, अगर यहाँ पे नंबर भी लिखा ग्रह भी बैठे हैं तो कैसा प्रभाव देंगे, ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूं। अब यहाँ पे चंद्रमा की राशि बनती हो, 4 नंबर कर्क राशि बनी हुई हो 11वें घर के अंदर, तो ऐसा जो जातक है वो बड़े आदमियों के साथ बैठ के लाभ कमाता है। मतलब जो पैसे वाले लोग होते हैं उनके साथ रह के धनवान बनता है। अगर यहाँ पे अब चंद्रमा की बात हो गई, अब यहाँ पे मंगल की राशि 1 नंबर लिखा हो, 8 नंबर लिखा हो, तो जो ऐसा जातक है वो कृषि से, किसानी से और क्या कहते हैं छोटे या बड़े भाई बहनों से लाभ कमाता, अपने भाइयों के साथ मिलके काम करता है, लाभ कमाता है। अगर यहां पे बुध की राशि लिखी हो, 3 नंबर लिखा हो या 6 नंबर लिखा हो, मिथुन या कन्या राशि यहां पे लाभ भाव में बैठी हो, तो ऐसा जो जातक है वो लेखक से, लेखन से, ज्योतिषी कार्य से, अपनी वाणी से लाभ कमाता है, एंकरिंग से लाभ कमाता है, सीए से, चार्टेड अकाउंटेंट जो होता है वो बनता है और उससे लाभ होता है उनको, और बैंकिंग क्षेत्र से भी वो फायदा कमाता है। अगर यहां पे 9 नंबर और 12 नंबर लिखा हो, मतलब धनु या मीन राशि बनती हो यहां पे, तो जो ऐसा जातक है वो अध्यापक होता है, शिक्षक, शिक्षा के क्षेत्र से फायदा कमाता है। अगर यहां पे शुक्र की राशि बनती हो, 2 नंबर या 7 नंबर राशि बनती हो, तो ऐसा जातक स्त्री पक्ष से लाभ कमाता है, मतलब कि ससुराल पक्ष से भी उसको काफी फायदा होता है, शादी के बाद वो तरक्की करता है ऐसा जातक जिसके 2 नंबर या 7 नंबर लाभ भाव में हो, शुक्र की राशि बनती हो तो। अब जो बात रही शनि की, अब जो शनि का है, अब अगर यहां पे 10 नंबर या 11 नंबर लिखा हो, तो जो ऐसा जातक है वो ठगी से, दलाली से, मतलब कि जो भी गुप्त कार्य होते, जो मतलब जिसको हम बोलते हैं ना 2 नंबर के कार्य जो होते हैं, उससे लाभ कमाता है, बहुत तगड़ा कमाता है, बहुत अच्छा लाभ मिलता है उस ऐसे जातक को। 10 या 11 नंबर यहाँ पे लिखे हुए, तो दलाली करता है 2 नंबर के काम से, और हर प्रकार से जो चीजें उनको चाहिए, जो वो पाना चाहते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे अगर 11 नंबर और 10 नंबर लिखा है तो वो पा लेते हैं। तो अब जो बात रही, अब काफी लोग जो है वो बोलते हैं कि जी मेरे पास पैसे का काम तो बनता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आके जो काम है वो रुक जाता है, वो बन नहीं पाता है। तो इसके लिए क्या है, अगर यहां पे शनि बैठ जाए, यहां पे मंगल हो जाए, या फिर यहां पे शनि हो, यहां पे राहु हो जाए, यहां पे सूर्य हो जाए, तो ये क्या हो गया, ये जो है वो 11वें घर पे पाप कर्तरी योग बन गया, मतलब आगे भी और पीछे भी दोनों जो है वो पाप ग्रह हैं। क्या कहा मैंने आपको, अगर यहां शनि आ जाए, यहां मंगल आ जाए, या शनि या राहु आ जाए, मतलब पाप ग्रह जो है वो आगे या पीछे 11वें घर के बैठ जाए, तो ऐसे जातक के काम बनते बनते रह जाते हैं, लास्ट मोमेंट पे जाके वो काम नहीं बनते हैं। अगर पाप कर्तरी योग बन जाता है तो रुक जाते हैं उनके काम। अब मैंने आपको यह भी बता रखा कौन सा ग्रह शुभ है नारसंगिक और कौन से ग्रह पाप ग्रह की श्रेणी में आता है, उसकी भी मैंने पूरी एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, अगर वो भी नहीं देखी तो उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी देख लेना। लेकिन अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि अब जो पाप ग्रह वो कौन से होते हैं, क्रूर ग्रह होता है सूर्य और मंगल, पाप ग्रह होते हैं शनि राहु केतु, और बाकी जो ग्रह बच गए वो शुभ ग्रह होते हैं। अगर यहाँ पे किसी शुभ ग्रह की राशि है तो आदमी शुभ कार्यों से कार्य करके लाभ कमाता है। अगर पाप ग्रह की राशि बनती है तो ऐसा जातक पाप कार्य करके, मतलब कि दूसरे कार्य करके लाभ कमाता है, अच्छे कार्यों से लाभ नहीं होता है अगर पाप राशि यहाँ पे बनती है तो। अब मैं आपको बता देता हूं, मैंने अपने जीवन काल में देखा है कि अगर यहाँ पे चंद्रमा बैठा हो, 11वें घर के अंदर चंद्रमा बैठा हो, तो यहाँ पे जातक की आय कैसी होती है। मैंने खूब बहुत सी कुंडलियों में देखा है, जिसका 11वें घर में चंद्रमा बैठा है, ऐसे जातक के पास एक महीने तो वो लाख कमाता है, अगले महीने वो 2 लाख कमाएगा, लेकिन जो उससे तीसरा महीना आएगा उससे अगले तीसरे महीने वो 20,000 कमाता है या 30 कमा लेगा। मतलब कि
उसकी आय जो है वो स्थिर नहीं रहती है, कभी ज्यादा कमाता है तो कभी कम कमाता है, किसी महीने जो है इनकम ज्यादा होती है, किसी महीने कम होती है, मतलब स्थिरता नहीं रहती है ऐसे जातक के पास जो कि जहां पे चंद्रमा बैठा होता है। अब मैं दूसरी बात, अगर आप बोलो कि यहाँ पे राशि भी बैठी है, यहाँ पे सूर्य की राशि है, सिंह राशि बन रही है और यहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है, तो आप कह रहे थे कि यहाँ पे अगर दूसरी राशि बैठी हो तो सिर्फ राशि का बताया आपने, ग्रह आके बैठ जाए तो क्या, अगर यहाँ पे 5 ग्रह बैठे हैं और उनकी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है 5वें घर में बैठ के, तो वो ऐसा जातक 5 चीजों से लाभ कमाता है, मतलब कि उसके पास बहुत सा टैलेंट होता है आय कमाने का। अगर यहाँ पे बैठ जाए 4-5 ग्रह तो उसके ज्ञान में वृद्धि कर देंगे। मैंने आपको बताया कि क्या करते थे, ऐसा जातक अपने ज्ञान से, उसको बहुत सी चीजों का ज्ञान होता है, हर एक प्रकार का ज्ञान होता है। अगर यहाँ 3-4 ग्रह बैठ जाए, गुरु बैठ जाए, बुध बैठ जाए, तो ऐसा जातक ज्ञानवान होता है, उसकी वाणी में इतना ज्ञान होता है कि सबको मोह लेता है अपनी साइड। और सूर्य बैठ जाए तो वैसे ही उसकी वाणी में तेज भी आ जाता है साथ के साथ। तो ऐसा जातक हर प्रकार से लाभ पाता है। उनको 3 ग्रह अगर यहाँ पे बैठ गए तो वो 3 चीजों से लाभ कमाएगा, शिक्षक से भी लाभ कमा सकता है, शिक्षा के क्षेत्र से भी, वाणी से भी, लेखन से भी, बैंकिंग से भी, और सूर्य बैठ जाए तो राजा से भी कमा सकता है और प्रशासन अधिकारियों से भी और सरकार से भी लाभ कमा सकता है। मतलब जितने भी, जो भी मैंने आपको चीजें बताई, इस ग्रह पे जितने भी ग्रह की दृष्टि पड़ेगी या जितने भी घर बैठे होंगे उतना ही लाभ का स्रोत खुलता है। और आय भाव के अंदर कोई भी ग्रह अशुभ फल नहीं देता है। शास्त्रकार में बताया गया है कि आय भाव के अंदर कोई भी ग्रह खराब फल नहीं देता है, कोई भी ग्रह यहाँ पे खराब फल नहीं देता, हमेशा अच्छा ही फल देता है। लाभ भाव में जो भी ग्रह बैठता है, वो लाभ घर के अंदर जो भी बैठता है। तो आज मैंने आपको बताया कि लाभ भाव से क्या विचार किया जाता है और क्या इनकम होती है, कैसे होती है, कहाँ पे आदमी को काम करना चाहिए अगर यहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा हो। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई है। अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई प्रश्न है, तो आप वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट जरूर लूंगा और उसका आंसर दूंगा वीडियो के लास्ट में। तो अब मुझसे किसी भाई ने एक प्रश्न पूछा कमेंट में कि जब मैंने अपनी गुरु वाली वीडियो बनाई थी उसके अंदर कि जी मेरा जो है वो कुंभ लगन बनता है, जो मेरा जो है वो कुंभ लगन है और उसके अंदर गुरु जो है वो अष्टम भाव में आके बैठ जाए तो कैसा फायदा देगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो कुंभ लगन होता है उसके अंदर गुरु जो है वो अच्छा प्रभाव नहीं दे पाता है। क्यों? क्योंकि जो गुरु है वो उसमें कारक नहीं होता है कुंभ लगन के अंदर। हाँ, बस ये जरूर है, अगर जो कुंभ लगन है उसके अंदर गुरु यहाँ पे बैठेगा तो यहाँ पे 12 नंबर लिखा होगा जो कि गुरु की खुद की राशि है, और जो गुरु है वो धन भाव का कारक होता है। अगर वो डिग्री में अच्छा बैठा हुआ है, डिग्री वाइज और अंश वाइज अच्छा बैठा है गुरु, तो वो फल अच्छा देगा। लेकिन उसको हमें देखना पड़ेगा कि वो किस ग्रह की राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे 11 है, तो 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो यहाँ पे जो है वो कन्या राशि में बैठा हुआ है। तो बुध के साथ तात्कालिक मैत्री गुरु की होनी चाहिए। बुध के साथ तात्कालिक मैत्री मैंने आपको वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं अभी सिंपली समझाते रहूं तात्कालिक मैत्री कैसे होती है। अगर गुरु यहाँ पे बैठा है तो बुध यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो या यहाँ 3 घर पीछे या 3 घर आगे बुध बैठा हो तो तात्कालिक मैत्री देखी जाती है। अगर बुध यहाँ बैठा है तो भी तात्कालिक मैत्री हो जाएगा। गुरु का तात्कालिक मित्रता होने के कारण उसको जातक को लाभ गुरु जरूर देगा यहाँ पे 8वें घर में बैठ के, क्योंकि उसकी दृष्टि यहाँ से जो है 5वीं वह भाव पे पड़ेगी और वह भाव से यहाँ से धन पे पड़ेगी और यहाँ से चौथे घर पे पड़ेगी। तो ऐसे जातक के पास मैंने क्या बताया, अगर तात्कालिक मैत्री में अगर गुरु बैठा हुआ है तो बुध के साथ, तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में यहाँ से 12वें घर में तो उसका व्यय कम होगा, वो विदेश यात्राएं करेगा, यहाँ से धन भाव को देखेगा तो धन कमाएगा, आय उसकी अच्छी होगी, मतलब उसके पास पैसे होंगे, पैतृक समाज होगा और परिवार में एक इज्जतदार व्यक्ति होगा। और यहाँ पे चौथे घर में पड़ जाएगी दृष्टि तो उसके पास बड़ा मकान होगा, सुख सुविधाएं सारी होगी और माता का सुख भी अच्छा मिलेगा। कब मिलेगा? अगर यहाँ पे डिग्री वाइज अच्छा हो, युवा अवस्था में बैठा हो, तात्कालिक मैत्री लेके बैठा हुआ हो लगन के साथ, और जिस घर में बैठा हुआ है उस जिसके घर में बैठा उस ग्रह के साथ तात्कालिक मैत्रिता हो। तो बस उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया। नमस्कार। तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।